मिस लवीना ने भी कभी इश्क किया था और उसकी याद में आज तक तड़पती है। ये जानकर चारों लड़कियां हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मिस लवीना को उनका प्यार नहीं मिल सका, ये जानने को चारों आतुर थी। क्या मिस लवीना अपनी लव स्टोरी उन्हें बताएंगी? अब आगे की कहानी पढ़िए। कनिका के हाथ में फोटो देख जैसे मिस लवीना की फिर से चेतना लौट आई। उन्होंने कनिका से फोटो लेने की कोशिश की, पर शिथिल होकर हाथ बिस्तर से नीचे लटक गया। कनिका ने फोटो उनके सामने कर दी। मिस लवीना के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। फीके पड़ चेहरे पर क्षण भर को जैसे उम्मीद की लौ कंपाई। जानती हो, यह श्रीधर है, मेरा श्रीधर। जब केरल में थी तभी कहीं गायब हो गया था। मेरी अम्मा मुझे जबरदस्ती दिल्ली ले आईं। क्या करती वह बेचारी। श्रीधर की अम्मा ने कितना अपमान किया था उनका। मुझे भी धमकाया था, लेकिन तब भी वह मुझसे मिलने नहीं आया। उसकी अम्मा ने जरूर उसे कहीं छुपा दिया होगा। उसकी शादी किसी अमीर लड़की से कर दी होगी। श्रीधर, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सिवाय किसी से शादी नहीं करोगे, पता नहीं कहाँ खो गए हो तुम। बहुत पहले पता लगा था कि वह यहाँ इसी शहर में है। कैसे ढूंढूं उसे, मैं हॉस्टल से कहीं जाती नहीं। वह यहाँ है क्या? मुझसे मिलने आया है क्या? श्रीधर, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिर से छोड़कर मत जाना। श्रीधर, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। मैं इश्क करती हूँ तुमसे। तुम्हें यह शब्द बहुत पसंद था ना? शेरो शायरी करने का कितना शौक था तुम्हें। उर्दू जुबान भी अच्छी बोल लेते थे। कितना हैरान रहते थे लोग तुम्हारे इस टैलेंट पर। डॉक्टर होकर भी शेरो शायरी करना। मिस लवीना चुप हो गई थी। हम चारों के इर्द गिर्द एक शून्य सा पसर गया था। मिस लवीना का यह रूप हम सबके लिए नया और चौंकाने वाला था। मिस लवीना और इश्क। कनिका अवाक खड़ी थी। इनका दर्द यही है। सुरभि कब से घुसने की कोशिश कर रही थी इनके दिमाग में। बात प्यार की होगी, यह ख्याल इनके व्यवहार को देख कभी मन में आया ही नहीं। आता भी कैसे? प्यार के नाम की तो यह खुद ही सबके लिए घेराबंदी किए बैठी रहती थी। तो कौन सोचता कि इन्होंने भी कभी मोहब्बत की होगी। दर्शना बोली, इतने कठोर दिल में प्यार का अंकुर कभी फूटा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो यह हमेशा खुरदुरी जमीन लगी जिस पर जो भी पैर रखेगा उसके पैर छलनी हो जाएंगे। बड़ी छुपी रुस्तम निकली मिस लवीना। निशा हौले से बोली, खबरदार, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। कनिका ने आंखें तरेरी। उसे मिस लवीना के बारे में गलत सुनना इतना बुरा लग सकता है, निशा ने नहीं सोचा था। वह मिस लवीना के बेड के सिरहाने के पीछे जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर आकर उन्हें चेक करने लगे और नर्स को इंजेक्शन लगाने को कहा। दवाइयाँ लिखते हुए वह बोले, इस समय यह जितना रेस्ट करेंगी, जितना सोएंगी, उतना इनके दिमाग को आराम मिलेगा, क्योंकि इस रोग में मस्तिष्क सिकुड़ जाता है और इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती है। हालांकि इनका रोग बहुत बिगड़ा नहीं है। उचित देखभाल से यह जल्दी ठीक हो जाएंगी। कोई सदमा है या कोई अतीत की बात जो इस समय उनके वर्तमान पर पूरी तरह से हावी होकर इन्हें इतना परेशान कर रही है कि यह उसे भुलाने की नाकाम कोशिश कर रही है, डॉक्टर बताने लगा। पर भुलाने की यह कोशिश इन्हें इतनी तकलीफ दे रही है कि यह इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हर। आप तो खुद मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर कनिका, आप इनका केस बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। निशा उस फोटो को उलट पलट कर देखने लगी। फोटो पीली पड़ गई थी।
एक स्मार्ट युवक के साथ खड़ी मिस लवीना बेहद खुश लग रही थी। सूट पहने, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए फोटो वाला वह युवक वाकई बहुत सुदर्शन था। देखने से टिपिकल मलयाली नहीं लगता। किसी का भी दिल इस पर आ जाए। मिस लवीना भी फिसल गई तो आश्चर्य की बात क्या है, दर्शना अपने अंदाज में बोली तो कनिका ने फिर आंखें तरेरी। इस समय मस्तीमजाक नहीं। फोटो पर कहीं भी कुछ नहीं लिखा, न नाम न पता, पर है तो श्रीधर ही, क्योंकि मिस लवीना ने यही नाम लिया था। फोटो इतनी पुरानी है कि इसे देख अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह अब कैसा दिखता होगा, लेकिन स्मार्ट तो अब भी लगता होगा, निशा बोली। क्या करे, मैंने चिंतित स्वर में पूछा। आज रात मैं रुक सकती हूँ, फिर बारी बारी से तुम तीनों रुक जाना। मिस लवीना को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। फिलहाल तो मैं रुक रही हूँ, तुम लोग घर जाओ। मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। यह तो शुक्र है कि इनकी हालत बहुत गंभीर नहीं है। इनका वैसे भी कोई नहीं है। इनकी अम्मा की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है और कॉलेज वाले बेशक पैसों से मदद कर दें, लेकिन इमोशनल सपोर्ट इन्हें हमसे ही मिल सकता है, कनिका बोली। ठीक कह रही है तू कनिका, पर मैं सोच रही हूँ कि हमें श्रीधर के बारे में पता करना चाहिए। कैसे भी करके उसे ढूंढना चाहिए। उसे मिस लवीना के सामने लाकर खड़ा कर देना चाहिए। हो सकता है अगर मिस लवीना उसे देखे तो ठीक हो जाए। उस कमबख्त की वजह से ही उनका यह हाल हुआ है। हमें भी तो पता चले कि आखिर वह कौन सी तोप है जिसने हमारी प्यारी मिस लवीना को ठुकरा दिया। उनसे इश्क तो किया, पर छोड़कर चला गया। जरूर कायर होगा। निशा की बात सुन हम तीनों ऐसे निशा को देखने लगी मानो सोच रही हो कि इसके दिमाग के इलाज की भी जरूरत है। क्या पता अब वह कहाँ है, और जब उसने मिस लवीना का साथ उस समय छोड़ दिया था तो अब क्यों वह उनसे मिलना चाहेगा। हो सकता है कि वह मिस लवीना को पहचाने भी नहीं। उसकी अपनी गृहस्थी होगी, क्योंकि वह मिस लवीना के झमेले में पड़ना चाहेगा। चलो मान भी लो कि वह मिल भी ले उनसे, या हम ही जबरदस्ती उसे खींचकर यहाँ ले आए, तो भी केवल नाम से किसी को ढूंढना, मैंने कहा। कनिका ने मुझे ऐसे देखा मानो चुनौती दे रही हो कि पाताल से भी ढूंढ लाऊंगी उसे। सारे सवालों के जवाब तो लेकर ही रहूंगी उससे। मिस लवीना की इस हालत का जिम्मेदार है वह श्रीधर। उसे आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं मैं। कनिका के हाव भाव देख दर्शना बोली, श्रीधर को ढूंढना असंभव बात मत करो। दर्शना की बात सुन कनिका की मुट्ठियां भिंच गई। तुम लोग चाहे मेरा साथ दो न दो, पर श्रीधर को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। शून्य में नजरें गड़ाए लेटी मिस लवीना अचानक मुस्करा उठी।